अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी आपकी सिस्टर आ गई है, आपकी बेटी आ गई है न्यू एंड ट्रिक्स के साथ। और जी मैं बना रही हूँ आज बहुत ही अच्छी सर्दियों के लिए, जो कि आप बाज़ार से लेते हैं तो यकीन जाने 250-300 से कम नहीं आएगी, और घर में बिल्कुल ये समझे कि बिल्कुल फ्री में बनेगी। तो क्या है ये है जी लिप बाम। और बहुत ही आसान तरीके से ये दोनों चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी। लिपस्टिक भी हाफ पड़ी हुई थी और वैसलीन भी हाफ पड़ी हुई थी। मैंने कहा क्यों ना आज लिप बाम बना ली जाए, क्योंकि जब शाम को कभी मेरा दिल चाहता है ना कि मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा लूँ, तो बच्चे और जो मेरे हस्बैंड हैं सबसे पहला ये सवाल होता है कि आप कहीं जा रही हो। तो मैं दिल में इतनी कोई शर्मिंदा होती हूँ, तो मैंने कहा ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए क्यों ना लिप बाम बना ली जाए। और कहीं जाएँ या कहीं शॉपिंग करने जाएँ, कुछ भी जल्दी से निकालें, अपनी आइज़ पे भी हल्का सा लगाएं, इतनी प्यारी शाइन आएगी आइज़ पे, लिप्स पे और चिक्स पे हल्का सा लगा लें, ऐसे कि ग्लो आएगा यकीन जाने। और जब लगाएंगे तो आप अपनी बेटी को, बहन को बहुत सारी ढेर ढेर दुआएं देंगी कि ये मेरी बेटी ने क्या अच्छी चीज़ बताई है, बहन ने बताई है। तो जब मैं बना रही थी तो मैं इतनी कोई खुश हो रही थी कि मैं इतना सारी, मतलब इतनी क्वांटिटी में मैंने बना ली थी कि आराम से 2 से 3 महीने तो ये मेरे निकल ही जाएंगे। और जो बाकी मेरी लिपस्टिक और जो वैसलीन थी जो बच जाएगी, वो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। अब मैंने बाज़ार से बिल्कुल कोई मैंने चिपस्टिक या लिप बाम नहीं लानी। और जो वैसलीन है वो आप अपने बच्चों को यूज़ करवाएं लिप्स पे। यकीन जाने जैसे डार्क बच्चों के लिप्स होते हैं ना, जैसे जेंट्स बच्चे जो है ना, उनको आप लगा लें रात को सोते हुए, सुबह जब वो फेस वॉश करेंगे यकीन जाने हल्का हल्का जो उनकी ब्लैकिश जगह होगी वो साफ़ होती जाएगी और माशाल्लाह से पिंक लिपस्टिक हो जाएंगे। तो बस ये मैं संभाल के रख रही थी, क्योंकि आपको तो पता है कि जो चीज़ संभाली जाए वो बाद में ज़रूर कामयाब होती है और इस्तेमाल में आती है। तो बस ये देखें जी कितना सारा मैंने बना लिया है। ये मैं इसको सेफ जगह पे रख दूंगी ताकि बच्चों का हाथ ना जाए, क्योंकि समीउल्लाह ने तो सबसे पहले इसमें इसको ज़ाया करना है और कपड़े अपने ख़राब करने हैं। जी नेक्स्ट मेरी टिप है जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी है मेरी, इसने इतनी कोई आसानी कर दी ना मेरे लिए। और बेशक ये आप लोग भी करते होंगे घर में यूज़, और आपने बना के भी रखा होगा। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी माओ बहनों को ये बता दी जाए, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं पंजाब एरिया में, यहाँ बहुत ज़्यादा आंधी और हवाएं चलती हैं, ख़ास तौर पे सर्द ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से जो रेत होती है, मट्टी होती है, हमारे जो अंदर जो ब्रीफ केस यहाँ तक कि अलमारियों में भी वो चली जाती है बहुत ज़्यादा। जितनी मर्ज़ी आप डस्टिंग कर लें बस समझ नहीं आती कि ये कहाँ से आ रही है। डेली सुबह शाम डस्टिंग होती है। तो बस ये पानी आपने अपना जो फेस वॉश की आपकी बोतल है या कोई स्प्रे की बोतल है, उसमें आपने क्वांटिटी पानी की ज़्यादा रखनी है और ऑयल की आपने 3-4 ड्रॉप डालने हैं। बाज़ लोग पानी की क्वांटिटी कम ऑयल ज़्यादा रखते हैं, तो जिसकी वजह से जो आप डस्टिंग करते हैं 5-6 मिनट बाद ही वो जो डस्ट होती है आपके फर्नीचर पर बैठ जाती है और उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना। मैंने सरसों का तेल और पानी मिक्स कर लिया है और ये देखें जी फर्नीचर पर अभी मैंने लगा के ब्रश ही मैंने इस पे फेरा है तो कितनी शाइन आना स्टार्ट हो गई है। और इस तरह के फर्नीचर साफ़ करना तो बहुत मुश्किल है और दिल भी नहीं करता, उकताहट होती है बाज़ दफ़ा सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। तो बस ये देखिए पहले मैंने ब्रश किया है और ब्रश करने के बाद आप टिश्यू पेपर या जो मलमल का कपड़ा है उससे साफ़ कर लें और इसका गीलापन भी दूर हो जाएगा। और ये देखें कितनी प्यारी शाइन आ रही है। और जो घर आपके मेहमान आने वाले होंगे या आपके हस्बैंड बच्चे भी देख के खुश होंगे। सबसे पहले तो आपका दिल खुश होगा कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त न्यू फर्नीचर लग रहा है और सब बोलेंगे वाह वाह। पहले तो अपने ही दिल से निकल रही है वाह वाह कि माशाल्लाह शानदार हो गया फर्नीचर और बिल्कुल जैसे लग रहा है जैसे फ़र्स्ट टाइम कमरे में फर्नीचर आया था। तो कितनी आसान हो जाती है ज़िंदगी छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स से, और पैसे भी ज़ाया नहीं होते और कम बजट में आप बहुत सारी क्वांटिटी में अपनी चीज़ें बना लेती हैं। तो जी अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जी चूहों ने तो सर्दी गर्मी वो नहीं देखते कि सर्दी है या गर्मी, उन्होंने तो हमें इतना कोई तंग करके रखा हुआ है ना कि किचन में एक आध चूहा होता है ना तो वो कभी ड्रॉज में कभी शोकेस में पता नहीं कहाँ से कहाँ ये चले जाते हैं और छोटी छोटी इनकी बिटें होती हैं, यकीन जाने इतना कोई मसला बन जाता है ना, उसको किचन को साफ़ करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि फिर मैं पकाऊँ या खाऊँ। सबसे पहले तो मैं आस्तीनें ऊँची करके ना मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो जी ये कॉइल मेरे पास पड़ा हुआ था,
ये मैं लेकर आई हुई थी, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा, बहुत तंग कर रहे हैं। तो मैं कॉयल लेके रखती हूँ, ये सबसे सस्ती और अच्छी चीज़ है स्प्रे से ज़्यादा, और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल के इसको लगा सकते हैं। तो इस कॉयल को मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है, और आटे का मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि काफ़ी सारी इसकी गोलियाँ बन जाएंगी। अगर फरनैल की भी आपके पास गोलियाँ हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल ये था, तो इससे बड़ी ज़बरदस्त एक बन जाएगी चीज़। तो बस मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। यकीन जाने, जो बाज़ार से आप गोलियाँ जो मर्ज़ी ला दें तो चूहे तो किसी सूरत नहीं जाते। बस ये मैंने काफ़ी सारी बना ली हैं, और उन जगहों में ये मिर्चें मैं डाल के रख दूँगी। यकीन जाने, जब चूहे इनके करीब आएंगे ना, सूंघ के ही, खाना तो दूर की बात, सूंघ के ही भाग जाएंगे। उस जगह पे तो आएंगे ही नहीं, कसम खा लेंगे, और रोते रोते जाएंगे और कहेंगे ये क्या आज हो गया है हमारे साथ। तो बस ये देखें, काफ़ी सारी ये गोलियां सी बन गई हैं। तो जी सर्दियां आ गई हैं, जैसे मैं ये बॉटल भर के सुबह इमरजेंसी में बच्चों के बैग्स में रखती हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा छोटा वाला बेटा है, तो मम्मा अब ये बॉटल रखती हो ना, तो मेरी सारी जो पाउच है, कॉपी गीली हो जाती हैं। बस वो बहाने करता है ना ले जाने के लिए। तो मैंने कहा उसका बहाना दूर करने के लिए ना, मैंने तो आज एक ट्रिक करनी ही करनी है, ताकि वो खुशी खुशी लेके जाए। क्योंकि टेंशन होती है माओ को, बहनों को, कि भाई बच्चे पानी की बॉटल नहीं लगेगी, अब कैसे पियेंगे। क्योंकि घर का साफ़ सुथरा पानी आप दें तो वही अच्छा है, वहाँ पीने से बेहतर है। तो ये देखें, सॉक्स मेरे पास इतनी प्यारी सी क्यूट सी समीउल्लाह की पड़ी हुई थी। समीउल्लाह बहुत शौक से पहनते हैं, लेकिन एक घूम गई, ये एक है, क्योंकि बस जैसे सर्दियाँ आती तो एक एक सॉक्स बचती, एक एक नहीं होती। तो मैंने समीउल्लाह की खुशी के लिए उसकी जो सॉक्स थी ना, ये फेस वाली, तो मैंने इस बॉटल पे डाल दी है। इसमें पानी डाल के अब मैं समीउल्लाह को दूंगी, तो बहुत खुश होंगे। इस तरीके से बच्चे खुशी खुशी लेके भी जाएंगे, और आप भी खुश होंगे कि बच्चे पानी की बॉटल लेके गए हैं टिफ़िन के साथ। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। इस तरह उनकी कॉपीज़, पाउच कुछ भी गीला नहीं होगा। और ये है कि बच्चों के लिए छोटी छोटी मेहनतें माँ बाप को ही करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो मैंने बनाई हैं चीज़ें, वो आप लोगों को दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स आप लोगों को बताई हैं तो आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और मैं अपनी प्यारी प्यारी माँओं और बहनों को अच्छी अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स दूँ, जो कि बहुत ही सस्ती और ऑथेंटिक हैं। और बस ये कि आप इन चीज़ों को मैंने संभालना है, अपनी अपनी जगह पर रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।